अगर आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से करते, सोशल मीडिया पे डालते कि मुझे ज़रूरत है या बच्चों के लिए ऐसा कुछ करे, तो आपने पहले भी बहुत सारे काम करे हैं। लेकिन ये गंगा जी में जाकर के ठंड में और कड़कड़ाती ठंड में गंगा जी में जाकर के 10 रुपये मांगने का, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, बच्चों के लिए किया था और उस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि लोग जो मदद करना चाहते हैं, जो मेरे साथी मदद करना चाहते हैं, वो मदद को आगे आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिमांशु सर इन फैक्ट्स में। आज मैं आप सभी को मिलवाने वाला हूं इस भरी ठंड में डुबकी वाले बाबा मनोज निषाद से। मनोज भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारी टीम की तरफ से हमारे चैनल पर। दोस्तों, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने मनोज को देखा होगा। मनोज आजकल डुबकी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस भीषण ठंड में, हालांकि हरिद्वार में तो शासन प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है ठंड को लेकर के, और स्कूल बंद कर रखे हैं। उस ऐसी ठंड में मनोज ने गंगा जी में डुबकियां लगाई है, और वो भी 10 रुपये मांगकर। तो आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं, पूछते हैं इनके बारे में, और इनका जो ये प्लेटफॉर्म बना, जो इन्होंने ये काम किया, ये क्यों किया, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मनोज भाई, क्या दिमाग में आया कि इतनी भयंकर ठंड में आप गंगा जी में घुस गए? देखो यार, जब आप जरूरतमंद बच्चों की अगर बात हो तो आपको कुछ ना करना तो बनता है यार। आप देखेंगे इस सर्दी भरे मौसम में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कई ऐसे जरूरतमंद आपको नजर आते हैं जिनके तन पे कपड़े की ज़रूरत है और जिनको ओढ़ने के लिए शॉल की ज़रूरत है। तो हम बहुत ज़्यादा अधिक तो नहीं कर सकते। हमने कुछ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ये करना चाहा कि हम 50 बच्चों को इन सर्दियों में टोपी, कैप, जुराब वगैरह दे पाएँ। तो उनको लेके हमने वीडियो किया, और वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोग जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सकें। क्योंकि मैं मनोज भाई को पहले से जानता हूं, तो मनोज भाई एक बात बताएं कि अगर आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से करते, सोशल मीडिया पे डालते कि मुझे ज़रूरत है या बच्चों के लिए ऐसा कुछ करे, तो आपने पहले भी बहुत सारे काम करे हैं। लेकिन ये गंगा जी में जाकर के ठंड में और कड़कड़ाती ठंड में गंगा जी में जाकर के 10 रुपये मांगने का, ये मुझे कुछ समझ में नहीं। क्या होता है ना, जब आपको मदद करनी ही है किसी की, तो आपको रास्ते बदलने पड़ सकते हैं। तो क्या किसी ने आपको इस बारे में गाइड किया था कि जाओ गंगा जी चले जाओ इतनी भीषण? नहीं, हम गंगा जी में स्नान, जब मैं नॉर्मली स्नान कर रहा था तो वहाँ पे ये हुआ कि ठीक है, बच्चों को लेके करना है, तो वहाँ पे भी हमारी ये चर्चा चल रही थी। तो अचानक से मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप डुबकी लगाओ, मैं 10 देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो बना दो। तो ये बहुत अचानक से हमने बोला, यानी कि आपका कोई प्री प्लान नहीं था? कोई प्री प्लान नहीं था। मैं उसके बाद उन शब्दों को बोलना चाह रहा हूँ तो मैं उस तरीके से या उस लहजे से नहीं बोल पा। तो यानी कि मेरा मानना है कि आपने मजाक के तौर पर वो वीडियो बनाई, और उस वीडियो से आपको इतना लाभ हुआ कि आप अपने उद्देश्य की ओर इस वीडियो को लेकर के चले। क्या ये कहना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मजाक के उद्देश्य से उस वीडियो को बिल्कुल नहीं बनाया गया था। उसमें अगर ये आप एक चीज़ देख लीजिए, कहीं पे भी हमारा कोई ऐसा मत होता कि मजाक का मत, या फिर मुझे पता होता इतना वायरल वो वीडियो जाएगा, तो मैं उसमें अपना वाटर मार्क जरूर लगाता। पहली बात तो ये। दूसरा, ये हमने वो बच्चों के लिए किया था, और उस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि लोग जो मदद करना चाहते हैं, जो मेरे साथी मदद करना चाहते हैं, वो मदद को आगे आए, चाहे वो इस वीडियो को देखने के बाद से आए। और आप यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद से मेरे पे लगभग 14,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, जिससे हम 50 जरूरतमंद बच्चों की कम से कम मदद करेंगे। मैंने कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें देखी है जो आपके समर्थन में आई है और आपके विरुद्ध भी आई है, तो उन चीज़ों को आप टैकल कैसे कर रहे हैं? देखिए, क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ अच्छा काम करने निकलते हैं तो लोग आपके समर्थन में भी होते हैं और लोग आपके विरोध में भी होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर आप उत्तरी हरिद्वार भूपतवाला में अस्पताल निर्माण का संघर्ष अगर आप देखेंगे, वो 2016 से संघर्ष मैं और हमारी टीम ने किया है। उसमें भी तमाम सकारात्मक लोग थे और तमाम नकारात्मक लोग थे। अगर आपका उद्देश्य सही है तो आप नकारात्मक को छोड़ दीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके मंच से उन सभी को जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को जगह दिया, चाहे वो सकारात्मक रूप से दिया हो, चाहे वो नकारात्मक रूप से दिया हो, क्योंकि जैसे लोग वैसी बात। मुझे लगता है कि कई सेलिब्रिटीज़ के भी आपके पास फ़ोन आए होंगे, कई न्यूज़ चैनल्स के भी फ़ोन आए होंगे। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो कैसा लग रहा है एकदम से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना? देखिए, मेरे पास जो नए कॉल आ रहे हैं उनसे तो मैं लगातार बात कर ही रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पुराने कॉन्टैक्ट हैं उनका अगर कहीं पे कोई मिस कॉल होता है तो मैं सबसे पहले उनको कॉल करता हूँ भाई। क्योंकि इस लहर में, इस भीड़ में मेरे पुराने साथी ना छूट जाए। मैं सबसे पहले कोशिश मेरी यही रहती है। अगर आप देखेंगे मेरे पे जितने भी मैसेज आ रहे हैं, मैं टाइम निकाल के सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। जितने भी कॉल आ रहे हैं मैं कॉल बैक भी कर रहा हूँ। उस वीडियो के बाद में जो मीडिया में इंटरव्यू आया, वो आपने उस पर भी गौर कीजिए ना, आप उसको सुनिए। हम गंगा संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम जरूरतमंद की मदद की बात कर रहे हैं। आप उस पर भी ध्यान दीजिए ना। आपको घर से बाहर निकलना होगा और किसी एक जरूरतमंद बच्चे का भी आपने अगर टास्क पूरा कर लिया तो मैं ये मानता हूँ कि ये जीवन सफल हो गया। ये आपका एक पहला ऐसा टास्क था जिसमें आपने अपने आप को खतरे में डाल करके काम किया। हालांकि गंगा जी है, तेज प्रवाह वहाँ पर था,
ठंड है, आप बीमार हो सकते थे, आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती थी। तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि केवल गंगा जी में उतर के और 10 रुपये में डुबकी लगवाओ, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरे देश में लोगों की जुबान पे गंगा जी है, बिल्कुल कहीं ना कहीं। और मुझे ये लगता है कि देखिए, जो गंगा मैया का महत्व है वो हमेशा बना रहना चाहिए। तो मनोज भाई, मेरा मानना ये है, मेरा अभी भी जो प्रश्न है वो यही है कि समाज सेवा के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्योंकि मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैं मनोज को काफ़ी पहले से जानता हूँ, और जब अस्पताल निर्माण की बात आई थी तो मनोज ने धरना प्रदर्शन करे, आंदोलन वगैरह भी हमने एक छोटे मोटे स्तर पे करा था, और यहाँ तक कि भीख मांगने का प्रयास भी हमने करा था जब अस्पताल निर्माण की भूमि के लिए बजट सरकार ने कहा था कि हमारे पास बजट नहीं है। तो बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जो आदमी अपना सकता है। लेकिन इस भरी ठंड में मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि सिर्फ गंगा में उतर के आपने ये प्रयास किया कि गंगा में उतर के लोगों की मदद करनी चाहिए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और यही मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए हिमांशु जी, जब तक हम बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन, और लिखेंगे नहीं तो पढ़ेगा कौन। अगर ये वीडियो नहीं हुआ होता तो तमाम लोग या आप भी इस विषय पे बात नहीं कर रहे होते कि आखिर ऐसा क्यों किया। अगर मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपने उस वीडियो पे ध्यान दिया है तो आगे के मैसेज पे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका उद्देश्य बिल्कुल समाज सेवा है, अगर एग्जाम्पल मैं आपको ही ले लूँ, आपका जो चैनल है हिमांशु सर इन फैक्ट, उसमें आप विधि की जानकारियाँ डालते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के ज़रूरत के अनुसार वहाँ पर वीडियो मिलती है, वह भी एक सेवा है, वह भी कहीं ना कहीं आप एक अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं। देखिए ना, मैं भी आपके वीडियो देखता हूँ, मुझे भी वहाँ से जानकारी मिलती है, और वैसे ही ये वीडियो है। अगर हम लोगों ने उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल के लिए संघर्ष नहीं किया होता, अगर हम लोगों ने धरने प्रदर्शन नहीं किए होते, अगर हम लोगों ने बात उठाई ना होती, तो हमारी सुनता कौन? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य सरकार उत्तराखंड को कि उन्होंने हमारी बात को सुना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार से 17 करोड़ रुपए पास किया। आज 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, हमारा अस्पताल निर्माण का काम लगातार जारी है। क्या मनोज एक नए स्तर पर जाना चाहते हैं, तो वो प्लान क्या है? और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें, चाहे वो इसी सब्जेक्ट के लिए हो या किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए हो, तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सोशल ट्रैवलर ब्लॉग के नाम से मैं हर जगह आपको मिल जाऊंगा, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो और आपका यूट्यूब हो, हर जगह मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर आप समर्थन करना ही चाहते हैं तो आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ के कर सकते हैं। एक चीज़ देख लीजिए, अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा मनोज ने रिप्लाई नहीं दिया, भले ही लेट से दिया लेकिन रिप्लाई सबका दिया। क्या होता है कि जब आप एकदम से कहीं पे भी ग्रो करते हैं तो आपसे एकदम से बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल आने लगते हैं लगातार। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि समाज सेवा का कोई तरीका नहीं होता। आप जिस तरीके से समाज सेवा करना चाहें, सोशल सर्विस करना चाहें, एक्चुअल में वही एकमात्र तरीका होता है जिसमें आप लोगों की मदद कर सके। चाहे वो आप अगर बहते हुए पानी को, नल को, नलके को, टोंटी को अगर बंद कर दें तो वो भी वास्तव में एक समाज सेवा है। अपने घर के पुराने कपड़े अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, वो भी एक सोशल सर्विस है। यहाँ तक कि मैंने अपने आँखों से खुद देखा है कि लोग जो गर्म कपड़े होते हैं वो जानवरों को पहना देते हैं, जो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फटे पुराने कपड़े होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं लेना उसमें पसंद करता या फेंक देता है, तो उससे अच्छा है कि वो जानवरों को दे दे। क्योंकि देखिए, जानवरों को भी ठंड लगती है, ये बात एक अलग है कि प्रकृति ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है, लेकिन मानवता जो कहती है, मानवता यही कहती है कि आप दूसरों का ध्यान रखेंगे, दूसरे आपका ध्यान रखेंगे, आप प्रकृति का ध्यान रखेंगे, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। और इसमें ऐसा मजाक वाला कोई सीन नहीं था जिसमें मनोज भाई या तो गंगा जी की या समाज की किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। मनोज भाई को बहुत प्रेम मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इस कृत्य के माध्यम से। और अभी तक जैसे कि मनोज भाई ने बताया कि लगभग 14,000 रुपये के आसपास इन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं, लोगों ने इनकी मदद करी है। और अब आगे का प्लान मनोज का ये है कि उनसे गर्म कपड़े खरीद के आसपास के जो गरीब बच्चे होंगे या जो असमर्थ बच्चे होंगे उनको खरीदने के लिए वो पैसा जो है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इस काम के लिए मनोज भाई को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं मनोज भाई कि आपका जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहे और हमेशा आप जो भी चाहें वो आपको प्राप्त हो। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत सैल्यूट, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।